अस्सलामुअलैकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट निम्रा और वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल निम्राज डाइनर्स पे। आज मैं एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आई हूँ जो है पोटैटो पैटी समोसा, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और खाने में भी लाजवाब है। और मुझे उम्मीद है कि आपको भी आज की ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है बाउल और इसमें अब हम ऐड कर लेते हैं 2 कप मैदा। यहाँ पर मैंने स्ट्रेनर ले लिया है और स्ट्रेनर की मदद से हम अपने मैदे को अच्छे से स्ट्रेन कर ऐड कर लेते हैं अपने बाउल में। बहुत ही मज़ेदार सी आज की हमारी रेसिपी है पोटैटो पैटी समोसा। रमज़ान स्पेशल रेसिपी है और सबको ये रेसिपी भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो अब ये मैंने ले लिया है दूसरा कप, इसे भी अब हम स्ट्रेनर की मदद से ऐड कर लेते हैं। सॉल्ट मैंने ऐड कर लिया है ½ टीस्पून और साथ ही हम इसमें ऐड कर लेते हैं 4 टेबलस्पून ऑयल और इसे अच्छे से अब हम मिक्स कर लेंगे। आटे की तरह हम इसे अच्छे से गूंदेंगे। जितने अच्छे से इसे गूंदेंगे उतने ही मज़ेदार और सॉफ्ट से ये हमारे समोसा बनेगा। तो अब साथ ही हम इसमें ऐड करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा कर पानी और इसको अच्छे से गूंदते जाएंगे। मेरी इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों से एक पार्ट भी मिस ना हो और आप लोग भी इसलिए इस रेसिपी को अपने घर पर बना लें। तो अब देखिए, अब हमने इसे कितना अच्छे से गूंद लिया है। अब हम इसे साइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम रेडी कर लेते हैं अपनी स्लैरी। इसके लिए मैंने ले लिया है बाउल और इसमें हम ऐड कर लेते हैं 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और साथ ही अब इसमें ऐड कर लेते हैं 4 टेबलस्पून घी हम इसमें ऐड कर लेंगे और उसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये हमारी मज़ेदार सी स्लैरी रेडी हो। बहुत ही ज़्यादा इजी और क्विक सी आज की हमारी रेसिपी है। और अब आपको जैसे पता है कि 12 to 13 डेज रह गए हैं रमज़ान आने में, तो आप देख सकते हैं कि हमारी स्लैरी कितने अच्छे से रेडी हो चुकी है। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। अब हम इसे साइड कर लेंगे। तो अब हम रेडी कर लेते हैं अपने समोसे की फिलिंग। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है पैन और इसमें हम ऐड कर लेते हैं 2 टेबलस्पून ऑयल। साथ ही मैंने 1 मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया था, इसे चॉप कर हम अपने पैन में ऐड कर लेंगे और इसे अब हम अच्छे से सौते कर लेते हैं। हम इसे उस वक्त तक अच्छे से सौते करेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तो अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं ज़ीरा, ½ टीस्पून मैंने इसमें ऐड कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं 1/4 टीस्पून कलवंजी और अब ये दोनों स्पाइसेस ऐड करने के बाद अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसका कलर चेंज हो चुका है तो अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं 2 चॉप की हुई ग्रीन चिली और ग्रीन चिली से ऐड करने के बाद अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं पोटैटोस। ये मैंने 4 to 5 ले लिए हैं और अब हम ये पोटैटोस ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये पोटैटो पहले मैंने बॉईल कर कद्दूकस कर लिए थे और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अपने प्याज के साथ। और अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें अपने बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेंगे। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चिली फ्लेक्स ½ टीस्पून, रेड चिली पाउडर ½ टीस्पून हम इसमें ऐड कर लेंगे, सॉल्ट ये भी मैं इसमें ½ टीस्पून ऐड कर रही हूँ। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अपने सारे स्पाइसेस को पोटैटो के साथ अच्छे से हम भून लेंगे। आप लोग भी इस रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने घर वालों से खूब दाद वसूल कीजिएगा। अब मैंने इसमें ऐड कर लिया है 1/4 टीस्पून गरम मसाला और इसे अब हम दोबारा अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं धनिया। इससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा यम्मी भी।
तो इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। और लास्ट में अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं चिकन पाउडर। ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून। और चिकन पाउडर ऐड करने के बाद अब हम इसे दोबारा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जितने अच्छे से मिक्स करेंगे उतने ही मज़ेदार चीज़ें हमारी फिलिंग रेडी होगी। तो अब हमारी ये फिलिंग रेडी हो गई है, तो अब हम इसे साइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया अपनी डो, जिसको मैंने 20 to 30 मिनट्स के लिए रेस्ट के लिए रख लिया था। तो अब देखिए अब हमारी डो कितने अच्छे से नीट हो चुकी है। तो अब हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और फिर इसके बाद हम इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। और इसके बाद अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। आप देख सकते हैं अब मैंने इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। इक्वल डिवाइड करने के बाद अब हम इनके 6 पेड़े बना लेते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी भी है। तो अब हम इसके इस तरह अच्छे से पेड़े बनाते रहेंगे और इससे हम अपने 6 पेड़े बना लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि अब हमने अपने ये पेड़े बना लिए हैं। तो अब देखिए अब हम इन्हें अच्छे से सेट कर लेते हैं और इसके बाद अब हम इसको मैदे में कोट करने के बाद रोलर पिन की मदद से अच्छे से इसे स्प्रेड कर लेंगे। बिल्कुल हम इसे रोटी की शेप में अच्छे से बेल लेते हैं। और लास्ट तक मेरी इस रेसिपी को ज़रूर देखिएगा। इसकी जो लेयर्स आएंगी उसको देखकर तो बहुत ही ज़्यादा ये अट्रैक्टिव लुक देता है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा ये यम्मी होता है। अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी। तो अब देखिए अब मैंने इसे अच्छे से बेल लिया है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर अब मैंने ले ली है जो हमने स्लेरी रेडी की थी अपनी। इसे अब हम अपने इस रोटी पर अच्छे से अप्लाई कर लेते हैं और इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। अच्छे से अब हम इसके ऊपर अपनी स्लेरी को सेट कर लेते हैं और इसके बाद हमने इसके ऊपर मैदा डस्ट कर लिया है। और अब हम इसके ऊपर ये दूसरा भी है मैंने अच्छे से बेल लिया है, इसके ऊपर अब हम सेट कर लेते हैं। और अब ऐसे ही अपने सारे पेड़ों को रोलर पिन की मदद से अच्छे से रोल करेंगे और एक के ऊपर एक रखते जाएंगे ताकि बहुत ही मज़ेदार से इसकी लेयर्स बने। अब ये वाले सेकंड के ऊपर भी अब हम अच्छे से स्लेरी लगा लेते हैं। इसे स्प्रेड करने के बाद इसे भी अब हम मैदा डस्ट कर लेंगे और इसके ऊपर भी हम अपना दूसरा लगा लेते हैं। तो अब ये मैंने लास्ट लेयर ले ली है। इसके ऊपर अब हमने अपनी अच्छी सी स्लेरी लगाकर मैदा डस्ट करेंगे और अपनी लास्ट लेयर को भी इसके ऊपर रख लेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है, आप इसे अपने घर पर बहुत ही ईजिली बना सकते हैं और रमज़ान में भी ये झटपट तैयार हो जाएगा। समोसे पकोड़े वगैरह अगर रमज़ान में ना हो तो रमज़ान में इफ्तारी करने का मज़ा ही नहीं आता। तो इसलिए हमने ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है। अब आप इसकी लेयर्स चेक कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा अच्छी आई हैं। अब हम इसे भी अब रोलर पिन की मदद से अच्छे से रोल कर लेते हैं और इसे हम सही बड़ा स्प्रेड कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं। तो अब हम इसकी ये जो साइड्स है इसे हम कट कर लेते हैं और एक स्क्वायर शेप पे हम इसे ले आएंगे। और ये जो बाकी का पार्ट जो हम कट करे हैं इसे हम ज़ाया नहीं करेंगे, बल्कि हम इनके और भी समोसे बना सकते हैं। तो अब हम इसको 3 लेयर्स में कट कर लेते हैं। आप देखें, और अब हम दूसरे एंगल से भी इसको कट करते जाएंगे और ये पूरे 9 बन जाएंगे। हमारे घर में भी सबको ये रेसिपी भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के घर में भी सबको ये रेसिपी भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो अब मैंने ये अपना एक ले लिया है समोसा। इसे अब हम रोलर पिन की मदद से रोल कर लेते हैं ताकि ये अच्छे से थोड़ा स्प्रेड हो जाए। और ये अब मैंने दूसरा भी ले लिया है, इसे भी अब हम रोल कर लेंगे और इसे भी अच्छे से हम स्प्रेड कर लेंगे। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं अपनी पोटैटो फिलिंग जो हमने अपनी रेडी की थी। ये हम इसमें ऐड कर लेंगे अच्छे से। तो अब देखें, अब मैंने इसमें अपनी पोटैटो की फिलिंग ऐड कर ली है और अब हम दूसरे वाले में भी ऐड कर लेते हैं। इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर दीजिएगा। तो अब देखें, अब हम इसे अच्छे से क्लोज कर लेते हैं। इसके साइड्स पर मैंने लगा ली थी स्लेरी जो हमने रेडी की थी।
तो अब हम अपना दूसरा समोसा रेडी करते हुए आपको फुल स्टेप्स दिखाएंगे कि हमने देखिए पहले इसमें अपनी पोटैटो फिलिंग ऐड की है और अब इसके बाद अब हम इसके ऊपर अपनी स्लैरी लगा लेंगे इसकी कॉर्नर्स पे ताकि ये अच्छे से क्लोज हो जाए और जब हम इसे फ्राई करें तो ये खुले भी ना, क्योंकि फ्राई अगर हम लोग ऐसे ही कर लेंगे तो इसकी जितनी भी फिलिंग है वो सारी बाहर निकल आएगी और वो ऑयल में फ्लोट करती रहेगी। तो इसलिए अच्छे से अब हमने स्लैरी लगा ली है तो अब हम इसको अच्छे से क्लोज कर लेते हैं और अब ये भी ध्यान रखिएगा कि ये कहीं से खुला ना हो वरना इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा ऑयल चला जाएगा और ये ऑयल अच्छे से अपने अंदर सोक कर लेगा। अब हम ऐसे ही अपने सारे समोसे रेडी कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि अब ये हमारे सारे समोसे रेडी हो चुके हैं और फ्राई करने के बाद इनको ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर हमारा ऑयल भी अच्छे से हीटअप होने के लिए रख लिया था 10 मिनट्स पहले ही। तो अब देखें कितने अच्छे से हमारा ऑयल भी हीटअप हो चुका है। तो अब हम अपने समोसों को अच्छे से अब फ्राई कर लेते हैं। तो अब देखें आहिस्ता आहिस्ता अब हमारे समोसे फ्राई होने लग गए हैं। लाइट सा कलर इनके ऊपर आ गया है। अब हम 10 मिनट्स तक इनको अच्छे से और फ्राई करेंगे। तो अब देखें अब हमारे समोसे कितने अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इनका कलर भी कितना अच्छा आ गया है, ब्राउन सा, और इनकी लेयर्स अब आप चेक करें कि ये कितना ज़्यादा टेस्टी और इसकी लेयर्स तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है और खाने में भी अब ये इतना ही ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार सा लगेगा। साथ ही हमने अपनी बना ली है पोटैटो चटनी और इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ 1-2 दिन में जल्दी शेयर कर लूँगी। आप लोग इस चटनी को रमज़ान में भी चला सकते हैं और हमारे समोसों की लेयर अब आप चेक कर सकते हैं कितने ज़्यादा टेस्टी बने हैं। तो लीजिए मज़ेदार सी आज की ये हमारी रेसिपी अब तैयार है और अब आप भी जल्दी से ट्राई करें और रिव्यू दें। अगर आपको आज की ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर मेरी हौसला अफजाई करें। अल्लाह हाफिज़।